All right. In fact, now we have some more news coming to the fore. We are now getting latest visuals from Delhi's Shalimar Bagh, where a demolition drive is underway with heavy security deployment and paramilitary forces alongside Delhi police personnel. The senior officials from several districts are present at the scene as well. Action was taken against approximately 150 constructions for road widening. The demolition drive began after the notice period expired. Joining us on the broadcast is my colleague Brian Thomas, who will give us the latest update on this. Brian will in fact join us very shortly, but remember that this demolition drive had started yesterday, and this is being conducted against constructions for a road widening project, and notices had been given to the owners of the properties in that area. And when the notices expired, this demolition drive is now taking place in Shalimar Bagh. Remember, a lot of security has also been deployed at that area. This is against 150 constructions in that region, and we have heavy police deployment. Security forces are also present. You can see the barricades on your screens, the earth movers also moving, the cranes moving in front of you. You can see the security personnel who are keeping a tight watch on this current demolition drive that is in fact taking place. Let me in fact go across to my colleague Bhavna Sisodia, who joins us for more information on this. Bhavna, शालीमार बाग में डिमोलिशन ड्राइव अभी भी चालू है, इसके बारे में हमें अपडेट दीजिए। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग जो है लगातार बुलडोजर कार्रवाई है वो जारी है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है जब बुलडोजर एक्शन जो है यहाँ पर 150 से अधिक एक्शन किए, तो परिवार जो है वो बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ के जिन लोगों के मकान पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो साफ तौर पे नाश होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि आखिरकार जब ये कॉलोनियां अवैध निर्माण में थी तो क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव के समय जो है यहाँ पर वोट की मांग करने के लिए पहुंची थी, लोगों के पैर छू चुके, क्यों वोट मांग रही थी, क्यों उनके वैलिड आधार कार्ड यानी कि एक वैलिड पेपर, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर हो, चाहे उनका पहचान पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, वो क्यों बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लोगों के अंदर नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। और बुलडोजर एक्शन की बात की जाए तो बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है, और वहीं एक्शन के दौरान अगर देखा जाए तो भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घटना जो है वो ना हो पाए, ये कहा जा सकता है। यानी कि पूरा क्षेत्र जो है वो छावनी में तब्दील हुआ है। और भावना, अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दे सकती हैं कि कितने दिनों की नोटिस दी गई थी, क्योंकि इन सभी लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था और जब वो नोटिस पीरियड एक्सपायर हुआ तभी ये कार्रवाई शुरू की गई। मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को यहाँ के लोगों को जो है नोटिस दिया गया था। 180 मकानों पर जो है वो नोटिस दिया गया था, और उसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार इन लोगों को अलर्ट भी दिया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग लगातार सड़क से लेकर कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। कभी प्रशासन कभी सरकार के पास जो है अपनी आवाज रखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इनकी किसी भी तरीके से जो है सुनवाई नहीं। और 4 महीने के बाद जब इन्हें 10 जनवरी को नोटिस दिया गया था, 30 मई तक का समय दिया गया था, और 31 मई की सुबह लगभग 6 बजे से ही कार्रवाई। All right, thank you so much Bhavna for all those